हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस और एलटीजीआईसी प्रवक्ता के अंतर्गत मौर्य काल से पूछे गए महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसकी श्रृंखला में हम आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर हैं। अब तक हम लोग मौर्य वंश से पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा छठी शताब्दी की राजनीतिक स्थिति। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मौर्य काल के महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के पीवाई क्वेश्चन का पहला प्रश्न क्या है दोस्त? निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। तो कौन सी नदी है दोस्त जिसे पार करने से सिकंदर पार नहीं कर सका था और वो वापस चला गया था? वो नदी क्या है दोस्त? वो नदी है ब्यास नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। इसको करना है क्या दोस्त? मैच कराना है। सूची 1 के प्रांतों व सूची 2 की राजधानियों को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्त, तो मैच कराना है। इसमें क्या है? उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला है दोस्त। कहाँ है? तक्षशिला है। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो ये है सुवर्णगिरी। कहाँ है दोस्त दक्षिणापथ की राजधानी? सुवर्णगिरी है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य देश की राजधानी दोस्त वो है पाटलिपुत्रा। और कलिंग की राजधानी तोसली है। इस तरह से ऑप्शन कौन सा होगा दोस्त? ए का 4 है दोस्त। ए का 4 है तो पहले इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी, तो ये थी 800 ग्रामों की। कौन सी थी भैया? 800 ग्रामों की एक प्रशासनिक इकाई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अकड़ा अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो ये है भैया खनिज विभाग का अध्यक्ष था। खनिज विभाग का क्या था दोस्त? ये खनिज विभाग का अध्यक्ष था। अकड़ा अध्यक्ष जो था दोस्त ये खनिज विभाग का अध्यक्ष था। और कुप्याध्यक्ष कौन सा दोस्त? ये वन संपदा का क्या था दोस्त? तो ये वन संपदा का अधिकारी था, अध्यक्ष था। तो पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा। इस तरह से दोस्त ये देखिए ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्र? निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है दोस्त? ये महापरिनिब्बाण सूत्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र? ऑप्शन नंबर 6 क्या है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों कारिंदों दुष्ट मात्रों के कुशासन के विरुद्ध हुए ख्यात असंतोष के बारे में बताता है दोस्त? ये है ऑप्शन नंबर सी दिव्यावदान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र? निम्न किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसगन दुर्ग का विस्तृत प्रस्तुत किया है दोस्त? ये किया है कर्टियस ने। किसने दोस्त? ये कर्टियस ने किया है। विस्तृत वर्णन कर्टियस ने किया। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 8 क्या? निम्न में कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है दोस्त? ये मानता है दिव्यावदान। ये दिव्यावदान में इसे क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्त? तो ये सदस्यों की संख्या थी 30। कितना थी भैया? 30। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया? मंडल सिद्धांत में विजिगीषु
के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी थी दोस्तों, ये दी थी पाणिग्राही। किसकी संज्ञा दी थी भैया? पाणिग्राही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त? खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासनकाल में तनसूली से अपनी राजधानी तक नहर का निर्माण करवाया था दोस्तों? ये है पाँचवें, या ये देखिए ये है पाँचवें शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्त? अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो ये करवाया है भैया पुष्यगुप्त वैश्य ने। किसने कराया मित्र? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मित्र? मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो ये चंद्रगुप्त था। कौन सा दोस्त? चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश का प्रथम राजा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो ये देवी चंद्रगुप्तम है। देवी चंद्रगुप्तम जो है ये गुप्तकालीन प्रशासन पर क्या डालता है दोस्त? प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है दोस्त? तो ये है बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उपयुक्त में से सभी इसका सही होगा, जो कि मौर्य इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मित्र? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये मुद्रा राक्षस में किया गया है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी दोस्त? तो ये थी पाटलिपुत्रा। कहाँ थी भैया? पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मित्र? चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था दोस्त? तो ये नाम था हेलेन। ठीक है दोस्त, ये नाम था हेलेन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी से हेलेन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है मित्र? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की स्थिति की पहचान कीजिए। तो ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्त, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। 300 इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। इसमें होगा 305 ईसा पूर्व के लगभग होगा, जबकि इसमें सभी में 200 ईस्वी दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी दोस्त, तो उसकी आस्था किस में थी? तो उसका आस्था थी जो थी वो जैन धर्म में थी। जैन धर्म में थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि श्रवणबेलगोला चला गया और वहीं उपवास द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चला गया और वहाँ सन्यासी बन गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्त? प्राचीन भारत में सैंड्रोकोटस नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक था, तो ये था भैया चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है मित्र? यूनानी विवरणों में अधोलिखित में किसको सैंड्रोकोटस नाम दिया गया है दोस्त? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्त? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है दोस्त? तो 25 का जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, सैंड्रोकोटस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था, उस साधु का नाम था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भद्र बाहु के साथ वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया था और वहीं संलेखना विधि द्वारा उसने मृत्यु को प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, श्रवणबेलगोला स्थित है दोस्त, तो यह है कर्नाटक में। कहाँ भैया? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 28 का, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और क्या था दोस्त? तो
ये वो था डायनोसियस। कौन था दोस्त? तीसरा डायनोसियस था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर राजदूत डायोनोसियस किसके दरबार में आया था दोस्त? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था पहली बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था दोस्त? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है मित्र? मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो वो था डायनोसियस। कौन था भैया? डायनोसियस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है मित्र? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भैया? किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो ये मेगस्थनीज के वृत्तांत जो है दोस्त वो क्या है? मौर्य काल की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 34 क्या भैया? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का शासन भार दिया गया था? वह था दोस्त, वो था तक्षशिला और उज्जैनी। तक्षशिला था और क्या था दोस्त? तक्षशिला और उज्जैनी का कार्यभार दिया। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं भैया। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवानाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किया था दोस्त? तो ये दशरथ ने किया था। किसने किया था भैया? दशरथ ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 36 क्या है मित्र? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है? तो यह है जेम्स प्रिंसेप को। किससे भैया? जेम्स प्रिंसेप को। प्रिंसेप को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? तो वो 1837 में पढ़ा था दोस्त। किसमें भैया? 1837 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्त? अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्त? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 39 क्या है भैया? किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेले पहिया नहीं चल सकता? ये कौटिल्य ने कहा था। किसने कहा था भैया? कौटिल्य ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमाई कौन थे दोस्त? तो एग्रोनोमाई कौन था भैया? ये ग्रामीण अधिकारी था। 40 का क्या होगा दोस्त? ये ग्रामीण अधिकारी था। ये ग्रामीण अधिकारी था। ठीक है दोस्त, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित 40 PY क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण थे। प्रीवियस ईयर एग्जामों में TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर और LTGIC प्रवक्ता में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूछे गए थे। तो नेक्स्ट श्रृंखला के साथ फिर आपकी सेवा में कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।